हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। 5 into 5 5 इसको ऐसा लिखा गया है ये क्या? 5 5 5 टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये वर्कशॉप हम करेंगे। 5 वीडियोस इसमें रहेंगी, 5 चैप्टर हैं इसके। तो डेली एक वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग 5:55 पे ही अपलोड होगी। ये पूरा चैनल इसी टाइम पे चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। 5 वीडियोस किसी भी सब्जेक्ट पे होंगी, जैसे कि अभी इस पे है। आगे हम मास्टर मरलीन जी पे करेंगे और 2 टॉपिक हैं। मैं वो जब लास्ट वीडियो होगी उस पर बताऊँगी, फिर मैं आपसे सलाह लूँगी कि किसके ऊपर करनी चाहिए। तो पहले हम 5 5 5 टेक्निक के लिए कर रहे हैं। 5 चैप्टर रहेंगे इसके। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हर चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि इसका फर्स्ट चैप्टर करते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? फर्स्ट चैप्टर है व्हेन, हु, हाउ, व्हाई। मतलब कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्हाट है, क्या चीज़, ठीक है। दूसरा, इसे कौन कौन कर सकता है, हु, कौन कौन कर सकता है। फिर तीसरा चैप्टर है वाई और चौथा चैप्टर है हाउ। तो वाई मतलब क्यों 5 5 5 टेक्निक ही क्यों। तो हम अभी पहला देखते हैं फर्स्ट। व्हाट 5 5 5 टेक्निक इज़ ए मैनिफेस्टेशन मेथड। एक मैनिफेस्टेशन मेथड है, अपनी इच्छा पूर्ति का एक तरीका है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स में से एक है। विच वर्क ऑन स्पेशल मेथड यूजिंग अफर्मेशन। एक स्पेशल मेथड है इसका, एक करने का प्रॉपर तरीका है, उसके साथ किया जाता है। ये अफर्मेशंस यूज़ करके किया जाता है। अब ये जो हमारा डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, इसमें हमने 3 4 वर्ड नहीं देखे, क्या है? 5 5 5 टेक्निक, ठीक है, मैनिफेस्टेशन। क्योंकि ये हमें अगर समझ आएंगी चीज़ें तभी हम आगे कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और हमारा जो और है वो है अफर्मेशन। आप इसके बारे में जानते होंगे तभी आप यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो हम अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये है क्या, व्हाट चैप्टर हुआ, लेकिन इसमें ये जो हमने अभी वर्ड्स देखे, 5 5 टेक्निक जो है, 5 5 टेक्निक, फिर मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, इनके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम दूसरा चैप्टर देख रहे हैं वाई। 5 5 5 टेक्निक ही क्यों ले रहे हैं हम? तो देखिए क्या है कि सबसे पहले तो 5 जो है हमारे अंदर हमारी एग्जिस्टेंस है। हम पंचभूत से बने हैं और यूनिवर्स में भी पंचभूत हैं, ठीक है। तो जब हम 5 नंबर को लेते हैं, 5 लेते हैं, तो हमारे माइंड को 5 एलिमेंट का मैसेज जाता है। तो हमारे अंदर जो पंचभूत हैं उनमें हमारे मैसेज जाता है कि हाँ, ये चीज़ को हमको अट्रैक्ट करना है, ठीक है। अट्रैक्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन जब हमारे अंदर की सब चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं तो वो चीज़ हम उस वाइब्रेशन पे इजीली आ पाते हैं। और यूनिवर्स में भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो यूनिवर्स के भी पंचभूत को ये पूरा मैसेज जाता है। एक पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये 5 इसलिए भी एलिमेंट्स को प्रेजेंट के करने के हिसाब से भी हम इसमें मैसेज पहुंचाते हैं। दूसरा है, अगर हम न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 नंबर जो है वो सेंटर में आता है। 5 इज़ द सेंटर ऑफ लोशो ग्रेड। सिर्फ सेंटर ही नहीं है ये देखिए, ये आपने अगर आप लोशो ग्रेड के बारे में जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ थोड़ा सा बताऊँगी, क्योंकि लोशो ग्रेड एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ये भी मैं सीरीज़ बनाने की सोच रही हूँ, लोशो ग्रेड से हीलिंग कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये जो है, ये 4 5 6 वाली जो सीरीज़ है ये राजयोग बनाती है। 2 5 8 वाली सीरीज़ जो है सिल्वर योग बनाती है। तो दोनों का सेंटर क्या है? 5 है, ठीक है। और 5 बहुत बड़ा एलिमेंट है, सॉरी बहुत बड़ा नंबर है हमारे अंदर। क्या है ये? एक तो जो मर्क्यूरी होता है उसको
रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी जो है, बुध ग्रह जो है, हमारी बुद्धि को बढ़ाता है और कोई भी कार्य होने में, मैनिफेस्टेशन होने में हमारी बुद्धि बहुत बड़ा योगदान देती है। ठीक है। फिर है, अगर हम एंजल नंबर देखते हैं तो ये जो 555 एंजल नंबर है वो है ही किसका, आपके चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। तो जब आप जो विश इतना टाइम से मांग रहे हैं उस विश को पूरा होने का मैसेज दिखाता है। अगर आपको 555 दिखाई देने लगा है तो उसका मतलब यही है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे वो पूरी होने वाली है। तो जब हम 555 टेक्निक करेंगे, हमारी विश पूरी होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही। ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो हमने ऊपर देखी थी टेक्निक्स 555 और ये 555 क्यों, ये हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जो हमारा जो दूसरा पॉइंट था। ठीक है, जो हमारा ये हो गया है। अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं हम, पहले मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है। तो पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या वो देखते हैं। ठीक है। अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप जानते होंगे कि जो हम सोचते हैं उस चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं। क्या है कि हम में अट्रैक्शन पावर है। हम कहते हैं ना कि ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, ये इंसान बहुत सुंदर है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं हम। तो उसी तरह से भगवान ने हमारे अंदर एक अट्रैक्शन पावर डाली है और यूनिवर्स में वो वाइब्रेशंस हैं कि हम उनको, उन चीज़ों को जो हम चाहते हैं वो सब हम ले सकें। अब क्या है, मान लीजिए कि आपके घर में कोई चीज़ पड़ी है ऊपर, तो क्या करेंगे, आपका हाथ तो जाएगा नहीं। आप क्या करेंगे, कोई स्टूल लगाएंगे, स्टूल छोटा होगा तो सीढ़ी लगाएंगे, मतलब उसके लेवल पे पहुंचेंगे तो लेंगे। तो इसी तरह से भगवान ने चीज़ें रखी हैं हमारे लिए सब, लेकिन एक वाइब्रेशन पे हैं। उनको लेने के लिए हमें उस वाइब्रेशन तक जाना पड़ता है। ठीक है, सीढ़ी लगानी पड़ती है एक किस्म से, ये समझ लीजिए। तो वो सीढ़ी क्या है, हमारे माइंड के अंदर ही है। तो एक किस्म से अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना, एक किस्म से हमें उस लेवल तक पहुंचेंगे तो हम उस चीज़ को ले पाएंगे। तो इसे हम एक सीढ़ी लगाना, एक अट्रैक्शन कह सकते हैं कि हम अपनी वाइब्रेशन को वहाँ तक लेके जाते हैं और फिर ले लेते हैं, यानी कि अट्रैक्ट कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट स्टेट यू विल अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ वट एवर यू फोकस ऑन। यानी कि आप जो चीज़ बोलोगे, एक किस्म से आपने वहाँ पे जो सीढ़ी पे जाकर आपने वो चीज़ ले ली। ठीक है, अब आपने किसी से लेनी है तो क्या करोगे, आप दुकानदार पे जाते हो, किसी दुकान पे जाते हो, उस दुकान पे जाके उसको बोलोगे कि मुझे ये पेंसिल्स दे दो। बोला आपने, ठीक है, उसकी भाषा में बोला। अगर आपने उसकी भाषा में नहीं बोला तो उसे समझ नहीं आएगा, वो आपको देगा नहीं। इसी तरह से हम जो है यूनिवर्स में जाके उस यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है, वाइब्रेशंस है। हम अपनी वाइब्रेशन को वहाँ तक ले जाके अपनी वाइब्रेशन में अ, वो चीज़ को लाकर हम यूनिवर्स को बताते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ हमारे पास है और इसी चीज़ को हमें और भी चाहिए। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो चीज़ हमारे पास है हम उसे ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी वाइब्रेशन को इतना बढ़ाते हैं और उस लेवल तक पहुंचते हैं और उस चीज़ को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्या है, अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं हम उसको बढ़ाएं कैसे? तो वो चीज़, सब कुछ हमारी फीलिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिस चीज़ को आप बार बार बोलते हो, हमारा जो इंटरनल पार्ट, ये तो आपके बाहरी रूप को पता है कि ये चीज़ नहीं है हमारे पास, लेकिन जो इंटरनल पार्ट होता है वो चीज़ उस चीज़ को बिलीव करने लगती है कि ये हमारे पास है, और उस तरह के हार्मोन्स और वो सब डालने, प्रोड्यूस करने लग जाते हैं हार्मोन्स। जब हम बोलते हैं कि मैं एक लवेबल पर्सन हूँ, मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, चलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मैं कॉन्फिडेंट, तो हमारे अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट है, वो इस चीज़ में बिलीव करने लगता है। जो हमारे कॉन्फिडेंस के पॉइंट्स हैं वो एक्टिव होने लगते हैं, उस तरह के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, तो हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हम ये
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेते हैं कि हम उस चीज़ तक बढ़कर अपने आप उसको ले लें। अपने आप वो चीज़ नहीं आएगी हमारे पास, ठीक है? अगर आप नीचे खड़े-खड़े ऊपर से कोई चीज़ उठाना चाहते हैं, आप कहीं वो आ जाए तो क्या करेंगे? या तो किसी डंडे से खींचेंगे, उससे करेंगे, वो नुकसान होके आएगी या हमारे ऊपर गिर जाएगी, है ना? तो वहाँ तक जाके हम सेफ़ली ला सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर है, हमने जो दूसरा वर्ड देखा था मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का सिंपल फॉर्म है विश फुलफिलमेंट। जो चीज़ आप चाहते हैं उस चीज़ को पा लेना जो है वो मैनिफेस्टेशन कहलाता है कि मैंने इस चीज़ को पा लिया है, मैनिफेस्ट कर दिया। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मैंने ले लिया है। एक सिंपल लैंग्वेज समझी जाए तो विश फुलफिलमेंट का एक तरीका है। उसके बाद आया था एक अफ़र्मेशन। अफ़र्मेशंस क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम किसी को ये खुद के लिए अफ़र्मेशन कर रहा है, हम दूसरों को अफ़र्मेशन कर कर यानी कि दूसरों को मोटिवेट कैसे करते हैं? यू कैन डू इट, यू आर वेरी गुड। इस तरह से बोलकर हम क्या करते हैं कि सामने वाले को मोटिवेट करते हैं। एक बात सोचिए कि जब हम दूसरे को मोटिवेट करके उससे अच्छे काम करा सकते, तो क्या खुद को मोटिवेट करके नहीं कर सकते हैं? खुद से भी तो करवा सकते हैं। तो जो हम दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं, जो चीज़ हम दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं बोलकर, वही चीज़ हम खुद को बोलकर मोटिवेट करते हैं, तो उसे हम अफ़र्मेशन कहते हैं। खुद को मोटिवेट करना, सिंपल भाषा में खुद को मोटिवेट करना, खुद को प्रोत्साहित करना एक अफ़र्मेशन कहलाता है। अफ़र्मेशन और पॉज़िटिव, ये अफ़र्मेशंस करने का एक तरीका होता है। देखिए क्या होता है कि जैसे आज मैं हिंदी बोल रही हूँ, जो लोग इंग्लिश जानते, हिंदी नहीं जानते, उनको मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी, ठीक है? इसी तरह से अगर हमें अपने चेतन मन को बताना है कि ये चीज़ तुम्हें यूनिवर्स से खींचनी है, तो उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा ना। लेकिन उसकी भाषा क्या है? ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, कोई भाषा नहीं है। उसकी भाषा क्या है? विज़ुअलाइज़ेशन या रिपिटेशन। मतलब आप जो चीज़ देखोगे ना, वो चीज़ वो समझेगा कि हाँ, ये मुझे लेनी है, ठीक है? यूनिवर्स से खींचनी है। अफ़र्मेशन, जैसे आपने देखा होगा बचपन में कि हमें कोई टेबल याद नहीं हो रहा, कुछ याद नहीं हो रहा, तो वो हमें रटवाते थे, ठीक है? तो हम, जो हमारा चेतन मन है उसको नकार देता है हमारी चीज़ों को। इस पर मेरा एक दूसरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है कि जब हम कोई चीज़ बोलते हैं कि हाँ, मैं एक्टिव हूँ, आप लेकिन सुबह से काम कर रहे हैं, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको नकार देता है कि कहाँ से एक्टिव है, सुबह से काम कर रहा है, ये वो इस तरह की बातें बोलकर आपकी बात को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन वही अवचेतन मन अगर आपको एक्टिव देखेगा, तो वो आपके अंदर ऐसी वाइब्रेशंस पैदा कर देगा, आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा कर देगा, केमिकल्स रिलीज़ कर देगा और आप एकदम एक्टिव हो जाओ। लेकिन वो बात, जो ये बात है, उस बात को हमें अवचेतन मन तक पहुँचाना है। लेकिन अवचेतन मन क्या करता है, चेतन मन जो होता है हमारा, वो उस बात को, जो अगर आप चेतन और अवचेतन मन को नहीं समझते हैं, तो फिर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। और यहाँ डालूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस पे एक मेरी वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल पे होगा तो मैं लिंक दे दूँगी नीचे। तो या किसी और का भी देख सकते हैं, ख़ैर आप, बहुत कुछ है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो वो बात अवचेतन मन तक पहुँचाना बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि वो पहले ही उसको आउट कर देता है, ठीक है? तो कब पहुँचा सकते हैं हम उसको वहाँ पर? अगर आपके घर के बाहर चौकीदार बैठा है और आपको अंदर जाना है, तो क्या करोगे? या तो उसके सोने का वेट करोगे या उसका ध्यान भटका दोगे, ठीक है? तो एक किस्म से चेतन मन जो है वो हमारी बातों को अंदर ना जाने देने के कारण एक चौकीदार है। तो या तो उसके सोने का वेट करो, यानी कि अल्फा स्टेज जब हमारी आती है तब हम बोल सकते हैं। या फिर एक होता है कि हम इन दोनों में से एक बीच का रास्ता निकालें, ना उसके कहीं जाने का वेट करें, ना उसके सोने का वेट करें, उसका दिमाग खा जाए, बोल बोल के दिमाग खा जाए। होता है ना, कई लोग कैसे पटा लेते हैं, अंदर जाने दो ना, 2 मिनट के लिए जाने दो ना, ये इस तरह। तो इसी तरह से हमने इसका दिमाग खा जाना है कि ये कंटाल के कहे कि हाँ ठीक है, जाओ अंदर। तो इसीलिए रिपीटेशन होता है।
कि बार 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 उस चीज़ को जब हम बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं तो चेतन मन जो है सुन 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 के बोर हो जाता है और सो जाता है, या फिर आपसे कन्विंस हो जाता है कि हाँ ठीक है, इस बात को अंदर भेज कि हाँ ठीक है, तुम एक्टिव हो, चलो जाओ। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको एक और वीडियो बना के समझा दूँ। फिर है कि ये, अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी पूरी जो हमने यहाँ पढ़ी थी। 5 टेक्निक मैनिफेस्टेशन मेथड की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है जो एक स्पेशल तरीके से काम करती है अफर्मेशन को साथ में लेकर। ठीक है, फिर है कि कौन कर सकता है, हु, कौन कर सकता है। ऐसे नहीं है कि आज आपने कभी आपने कुछ नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, इस वर्ड के बारे में नहीं जानते, कुछ नहीं जानते आप, आज आपने पहली बार इसको खोला और जाने इसके बारे में और करने लग गए और आपका काम हो गया। जो इंसान यूनिवर्स में बिलीव करता है, एनर्जी में बिलीव करता है, ठीक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों को मानता है, एंजल्स के बारे में जानता है, मिरेकल्स में सबसे बड़ी बात बिलीव करता है, वही इंसान इस टेक्निक को करेगा तो फ़ायदा होगा। अब देखिए क्या है कि कई लोग कहते हैं हर चीज़ का आधार विश्वास क्यों है। यहाँ मैं इसका जवाब देती हूँ आपको कि हर चीज़ का आधार विश्वास इसलिए है कि जब आप ये टेक्निक कर रहे हैं तो ये टेक्निक करने का मतलब क्या है, अपने अवचेतन मन तक उस बात को पहुँचाना। अगर आप विश्वास नहीं करते, आपने मान लीजिए लिखा कि मेरी जॉब लग गई है अब सॉरी मेरी वीडियो बीच में हो गई थी। हाँ, मेरी जॉब लग गई है, अगर आप ये लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते तो लिखेंगे तो सही आप, ठीक है, लिखेंगे, लेकिन फिर जब आप विश्वास नहीं करते तो लिखते-लिखते ही आपके दिमाग में आएगा, कैसे लगेगी? मेरे तो ग्रह भारी हैं, मेरा तो ये है, कैसे लगेगी? तो वो तो आपने नेगेटिव थॉट डाल दिया बीच में, तो वो कैसे किया अट्रैक्ट करेगा? मतलब आप जब अपना सीढ़ी चढ़ कर ऊपर कुछ लेने जा रहे हैं, तो बीच में आप डर कर नीचे उतर गए, तो कैसे लाएँगे सामने? तो इसलिए विश्वास होना ज़रूरी है ताकि इस तरह के नकारात्मक विचार आएँ तो उन्हें आप विश्वास के दम पे आएँगे, सही विचार, लेकिन आप विश्वास करते तो भी आ सकते हैं विचार, लेकिन आप उस विश्वास के दम पे उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं इन ये अगली क्लास जब हम लिखेंगे तब जो प्रॉब्लम आएँगी उनके बारे में भी बात करूँगी। तो इस तरह के विचार आएँगे तो उनको कैसे डिलीट करना है कि हमारे वर्क पर उसका असर ना आए, वो भी हम बात करेंगे। तो वो कब कर सकते हैं? जब आपको बिलीव होगा तो कर सकते हैं, ठीक है? तो कौन कर सकता है? जिसको थोड़ा विश्वास हो इन चीज़ों पर, ठीक है? और अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप ट्राई करें, थोड़ा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एटलीस्ट करते हैं, या फिर अगर आप मेडिटेशन भी नहीं करते तो इस तरह की थोड़े वीडियोस देखते हैं ना, जब हम वीडियोस देखते हैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो वो अंदर जो हम भले बाहरी रूप से हम उसको विश्वास ना कर सके, लेकिन अंदर हमारे थोड़ा विश्वास की भावनाएं जागृत हो जाती हैं। कैसे करना है? लिखने के, हमें इसे करने के लिए क्या करना है, लिखना है, लिखना पड़ेगा। मोबाइल में टाइपिंग नहीं चलेगी, ओरली नहीं चलेगा, लिखना है। और लिखना क्यों है? क्योंकि लिखने से क्या होता है कि जब हम लिखते हैं तो हमारे हाथ से जो मैसेज है, हमारी फिंगर्स जो हमारे कनेक्टेड होती है माइंड से, उससे भी एक मैसेज जाता है और लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। आप लिखते हैं और बोलते हैं, देखिए दोनों में टाइम पीरियड में फ़र्क होता है, और लिखते-लिखते विज़ुअलाइज़ेशन भी होने लगता है। लेकिन जब आप बोलते हैं ना, तो सिर्फ़ बोलते हैं, रट्टा मार सकते हैं कि मैं मेरी जॉब लगी है, मेरी जॉब लगी है, मेरी जॉब लगी, लेकिन विज़ुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए लिखना ज़रूरी है, थोड़ा-सा मस्कुलर जो होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं, उसकी एक्टिविटी से भी माइंड में जो है मैसेज जाता है, ठीक है? इसीलिए कई काम हम राइट हैंड से करते हैं, जो नॉन डोमिनेट हैंड से नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि राइट हैंड जो हमारा डोमिनेट हैंड होता है, उसकी जो मसल्स होती हैं, उनकी एक्टिविटी से, जैसे हाथ से लिखते हैं हम तो वो हिलती हैं, तो उससे जो माइंड की हमारे
आपको पता ही है माइंड से सब कुछ कनेक्टेड होता है, तो वो जो नसें हिलती हैं उसमें भी हमारे मैसेज जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें लिखना है। तो थैंक यू एवरीवन। कल मैं दूसरी सीरीज़ लेके आऊँगी। इसी की दूसरी वीडियो, सॉरी सीरीज़ नहीं, इसी सीरीज़ की दूसरी वीडियो आएगी कि 5-5 टेक्निक करने से पहले क्या तैयारी करनी है। ये हमारी दूसरी सीरीज़ है। तीसरी सीरीज़ में हम कैसे लिखना है वो करेंगे, फिर आगे और सीरीज़ के बारे में बताऊँगी। और डेली अर्ली मॉर्निंग 5:55 पे वीडियो अपलोड होगी। पहले मैंने 5 बजे का कहा था, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना 555 नंबर को ही डाला जाए। तो इस चैनल की सारी वीडियोस मंडे से फ्राइडे 555 पे आएंगी। आपको हर वीक में कौन सी सीरीज़ आएगी वो देखेंगे। और अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, आप नए हैं, मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं यहाँ आपको अपना इंट्रो दे देती हूँ। इंट्रो मैंने पहले नहीं दिया क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। जो लोग जानते हैं वो पहले कैसे देखेंगे उसको। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक मैं मास्टर हेमलता, मैं लामा फेरा, शाल्विक मंत्र, योग माया और इस तरह की बहुत सारी मॉडलिटीज़ कराती हूँ। मेरे 2 और चैनल हैं जहाँ मैंने बहुत सारे कोर्सेज फ्री करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिलेंगे। एंजल थेरेपी वगैरह सब कुछ फ्री कराया हुआ है, आप देखिएगा। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे अटैचमेंट्स भी फ्री हैं। और कुछ कार्ड्स मेरे भगवान की दया से, एंजल्स की कृपा से इन्वेंट किए हैं। ये एंजल स्पेल कार्ड हैं, क्योंकि एंजल जो होते हैं वो स्टैचूज बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए मैंने ये एंजल कार्ड बनाए हैं। इसमें पेशेंट कार्ड होता है, चक्रा हिल कार्ड होता है, 15 आर्क एंजल का है कार्ड, और पूरे 15 एंजल्स के अलग अलग कार्ड हैं। और 5 डेक और हैं। ये इस तरह से एंजल्स हैं। 5 डेक, फाइंड रूट कोज, सुटेबल थेरेपी। सुटेबल थेरेपी मतलब कि आपके पेशेंट को कौन सी थेरेपी सूट करेगी। और कार्टोमेंसी के कार्ड विद मैसेज। तो ये भी आपको एक हीलर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उन कार्ड्स को मैंने शो करते हुए बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है। मैंने 2-3 बुक्स भी लिखी हैं, 3 बुक्स लिखी हैं। एक मनी हीलिंग की है, एक रेकी टिप्स की बुक है कि आपको अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में किस तरह से करना है। रेकी टिप्स की बुक का भी सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर किए हुए हैं, आप एक वो वीडियो भी देख सकते हैं। और एडवांस एंजल थेरेपी की भी बुक मैंने लिखी है, जिसमें 20 चैप्टर हैं। लूसिड ड्रीमिंग, आकाशिक रिकॉर्ड और एंजल्स के बारे में सब कुछ। अगर आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। दोनों चैनल को ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और फीस के रूप में मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी ये टेक्निक और मेरा समझाना आपको समझ आया या नहीं।